हिसाब से राधा कृष्ण की पत्नी है। गर्ग संहिता पढ़े हैं? नहीं नहीं, लोग कब उनकी शादी हुई थी, तारीख बता दीजिए। रुको रुको बेटा रुको, कब उनकी शादी हुई थी? आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? हाँ सब पढ़े हैं। बताओ गर्ग संहिता उसका 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री, आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए, हमारी भरोसे बैठेंगे आप पढ़ लीजिए। राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? दीजिए। आपने रघुवंश की बात कर रहे थे, आप रघुवंश मैंने निकाल के रखा है, रघुवंश का प्रमाण दीजिए। वो गाय वाली बात जो आप कह रहे हैं, हाँ। रघुवंश का कौन से श्लोक में बताइए? मैं अभी बता दूंगा, मेरे पास पुस्तक रखी है। नहीं, प्रमाण की अब बेटा मेरे को पता होता ना कि आप जैसे यहाँ लोग बैठे हैं तो प्रमाण लेके आता, प्रमाण लेके आना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि आप मैंने नहीं पढ़ा है। सोचिए, इन्हें ये नहीं पता कि राधा का कृष्ण से ब्याह हुआ कि नहीं। वो बात सनातन की करने चले हैं, ठेकेदार बनेंगे ये, और अक्ल नहीं है, जीरो। पिक्चर चालू करो बे। क्लिप हमने दिखाई, उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत वाले गाने तो आप सुनते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से परहेज की सबको सलाह देते हैं। पति से, पत्नी से, माता से, पिता से खूब प्यार करो। यहाँ पर देखिए, देखिए आपकी बात पर जी। क्या हमारे माँ बाप एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मैं तो बोल रहा हूँ पति पत्नी करो। तो सिर्फ शादी से क्या होती है यार? ये तो बेटा अभी हमारी बातों को समझने के लिए ना थोड़ा आपको अनुभव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और सवाल है, एक और। सर, जैसे लड़कों की वासना होती है वैसे लड़कियों की नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? शादी कर लो, शादी कर लो, वासना बुझाओ, थैंक्स। प्यार कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ का मतलब ये है कि आपने तो सारे प्यार करने वाले लड़कों पर लांछन लगा दिया ना कि वो वासनाग्रस्त हैं। आप ही बताइए। अच्छा चलिए, मैं कुछ नहीं बोलता, बताइए शादी के पहले किया गया प्यार सही है कि गलत है? आप बताइए। चलिए चलिए चलिए, शादी से पहले किया हुआ प्यार सही है या गलत है? सही के साथ कौन कौन लोग हैं? ये देखिए, देखिए तो, और गलत के साथ कौन है? देखिए, गलत के साथ कम लोग हैं, और जो नई जनरेशन वाले लोग हैं, जो नई जनरेशन वाले बच्चे हैं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। देखो, नई जनरेशन वाले बच्चे आपकी बात से सहमत नहीं है महाराज जी। देखो देखो देखो, एक मैं देखिए जल्दी से जी, सोचिए, पहले सुनिए। एक मिनट जी, सुनिए, देखिए जरा समाज में किस तरह के लोग बैठे हैं। जो लड़कियां कह रही हैं कि शादी के पहले प्यार करना सही है, उनके लिए ये महापुरुष हाथ उठा के ताली बजा रहे हैं, सही है। अब बताइए, ये समाज के दुश्मन है या नहीं? लेकिन महाराज जी, हम तो हिंदुस्तान जैसे, अरे भाई रहे ना, अरे बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। सुनो भैया, हाँ। 18 साल का बच्चा वोट कर सकता है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कब प्यार करना है, कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, कि शादी नहीं भी करनी है। इसके लिए आपका प्रवचन नहीं चाहिए। आपका काम होना चाहिए, जो भी आप रामायण महाभारत वगैरह पढ़ाते हैं, आपको तो चाणक्य के बारे में, क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, आपका डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है महाराज जी। अगर आप उस तक रहे तो बहुत अच्छा। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। सरक उधर। अब एज अ मनोवैज्ञानिक हमारा डोमेन है कि रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, क्या इश्यूज आते हैं, इसके ऊपर साइंस है, इसके ऊपर पूरी साइंस है। ये आज का जनरेशन है, ये आज का जनरेशन है। जवाब, अरे जवाब तो भी, इतना बड़ा सवाल आपने पूछ दिया, जवाब जी। सुनिए जी, देखिए, ये जो बच्चियां हैं ना 18 साल की, 20 साल की, ये अभी बच्चियां ही हैं, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन 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 देखिए, आस्तीन के सांप कौन होते हैं? नहीं तो एक मिनट महाराज जी, फिर ये वो लोग हैं खुलेआम भड़का रहे हैं बेटियों को। ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं। फिर महाराज जी, आपके हिसाब से वो उम्र क्या होनी चाहिए जब किसी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले? शादी हमेशा लड़की के माता पिता देखते हैं लड़कों को। आप लड़का ले आइए, फिर लड़की उसमें से पसंद कर लेगी, हमें ये लड़का पसंद है तो अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। भाई माँ बाप भी तो माँ बाप हैं।
ठीक है, ऐसे नहीं, बिना माइक के बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी भाई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का मानना है कि महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? इसकी वजह भी उन्होंने कथा में बताई है, सुन लेते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, पर ओम दो प्रकार का होता है। जो प्रणव ओमकार है ना, उसके लिए मना किया गया है। कौन सा? ओम, गहरा ओम। ये किससे क्या होता है कि स्त्री जो गर्भाशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे ना जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। तो देखिए, ओम का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये कहा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। और इसी से जुड़ा हमारा मुकदमे का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। वो सवाल क्या है? क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इलाज के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ओम बोलने का मना नहीं किया। ओम तो मैं खुद मंत्र देता हूं, जैसे ओम नमः शिवाय तो सब जपती हैं, ओम नमः शिवाय में ओम है। ऐसे ओम नुकसानदायक नहीं है, सबको जपना चाहिए, हर स्त्री को जपना चाहिए। लेकिन जो प्रणव है, वो योग जो है ना, अब जैसे बहुत सारे योग हैं जो गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, है ना, वो तो योग के माध्यम से है। कुछ आसन है, सर्वाइकल जिसको है तो ये करे, ये ना करे, जिसको जो गर्भवती है तो ये करे, ये ना करे, जिसको ये अस्थमा है तो ये करे, ये ना करे। ऐसी है कि गर्भाशय, जैसे जब तक बच्चा नहीं होता तब तक, बच्चा होने के बाद आप फिर खूब प्रणव करिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी सेफ्टी के लिए, जो हमें पता है, देखिए हमें जितना नॉलेज उतना हम आपको बता देते हैं। मानना है मान लो, नहीं मानना कोई। लेकिन ये सारी जानकारी मिल कहां से रही है आप? भाई हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं तो मिलती है जानकारी। हमने तो ये देखा है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी मेडिटेशन के लिए जाती हैं और ओम शब्द का उच्चारण करती हैं, और कहा यह जाता है कि भाई ये उनके लिए अच्छा है। भाई लोग तो पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या ये सही है स्वास्थ्य? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवालात बहुत हैं। महिला और पुरुष को साथ रहना चाहिए या नहीं? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिला और पुरुष के रिश्तों को लेकर नई मर्यादा रेखा भी खींच चुके हैं, जरा सुनिए। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए, और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में, एकांत में, एक ही कमरे में, अकेले माँ के साथ। जवान बेटा अपनी माँ के साथ अकेले में ना रहे। तो सुना आपने अनिरुद्धाचार्य जी क्या कह रहे हैं, और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, और यह सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज रिश्तों की गरिमा पर भरोसा नहीं करते? इस सवाल का जवाब क्या कहा है महाराज आपने, ये जरा समझाइए। देखिए, ये जो प्रसंग है ना, ये पूरी बात कहाँ कही है, किस संदर्भ में कही है? ये प्रसंग है भागवत जी के 9वें स्कंध का, ययाति जी का प्रसंग है। पूरा प्रसंग पढ़ेंगे। ये श्लोक लिखा है मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, और फिर आखिरी में लिखा है बलवानिंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति विद्वान समपि कर्षति। ये जो श्लोक है ये भागवत जी में लिखा है, और मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। जैसा मैंने बोला सेम वैसे ही लिखा है, मैंने तो लिखी बात कही है। अच्छा, ये प्रसंग क्या है ये समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रसंग नहीं समझते कि ये बात क्यों और किसके लिए कही गई, ये ययाति जी ने कही है कि इंद्रियां हमारी इतनी बलवान है, हमारी इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति, मतलब बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी इंद्रियां मोहित कर लेती हैं। इसलिए अकेले में पर पुरुष के साथ अपनी माँ, जवान बेटे के साथ माँ को ना रखा जाए, ना रहे, ऐसा श्लोक में जो कहा गया वो मैंने कहा। और ये केवल इसलिए कहा गया कि इंद्रियों का भरोसा नहीं, कब किसकी इंद्री कैसे रिएक्ट करने लग जाए, इसलिए हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन एक पिता के साथ उसकी अपनी बेटी सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। एक माँ के साथ उसका बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ की गोद से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता, अकेले में दोनों को रहना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बात बोलना नहीं चाहता था, पर आपने मजबूर किया तो बोल रहा हूँ। कितने अखबार में मैंने पढ़ा,
कितने आपके टीवी चैनलों पे मैंने देखा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। हाँ हाँ, एक से भी कम मानिए आप, एक का 100 टुकड़ा करिए, उसका एक मानिए, पर है ना